हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 69। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट अपेंड चाइल्ड एंड इंसर्ट बिफोर को, इन दोनों मेथड्स को देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर पूछ भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट कि जैसे कि इसके बारे में, जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ रखा है आपका अपेंड चाइल्ड के रिगार्डिंग, तो इंट्रोडक्शन को पहले देख लेते हैं। द अपेंड चाइल्ड मेथड ऑफ द नोड इंटरफेस इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेक्स्ट नोड एज द लास्ट चाइल्ड ऑफ द नोड। सिंपली इस वाली लाइन में आपको समझ में आ रहा होगा कि अपेंड करने के लिए होता है, और जब कभी भी ये टेक्स्ट जो स्ट्रिंग होती है हमारी उसको अपेंड करता है ना, तो ये लास्ट में ही करता है हमेशा। ओके, दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड टू मूव एलिमेंट फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। सिंपल ना, कि जैसे मैंने प्रीवियस वाले में आपको एलिमेंट क्रिएट करना बताया था, स्ट्रिंग को क्रिएट करना बताया था, कमेंट करना बताया था, ये सारे के सारे मेथड्स मैंने प्रीवियस वाले में सिखाए थे। इस वाले में मैं आपको उसको अपेंड करना सिखाऊंगा, एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे इसको किस तरीके से लेना है आपको। नोड डॉट अपेंड चाइल्ड एंड उसके अंदर आपका नोड आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी स्ट्रिंग है वो। ओके, तो ये मेथड पहला है आपका। इसके बाद में अगर बात करूं इसके बाद इंसर्ट बिफोर की, तो इंसर्ट बिफोर के लिए मैंने यहां पे एक चीज रखी हुई है। द इंसर्ट बिफोर मेथड इन HTML DOM is used to insert a new node before the existing node as a specified by the user. It means कि अगर आपने पहले से HTML के अंदर कुछ चीजें ऑलरेडी डिफाइन कर रखी हैं, उसके बाद में आप इस चीज को सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं आगे पीछे करके, जो भी आप उसमें अपेंड कर रहे हैं उसका, तो वो यहां पे आप कर सकते हैं इस मेथड के साथ में। तो यहां पे अगर आप देखेंगे इसका जो सिंटेक्स बनता है वो बनेगा आपका नोड डॉट इंसर्ट बिफोर एंड देन उसके बाद में आपको न्यू कोड, जो भी आपको न्यू जो भी रखना है वो, एंड देन एग्जिस्टिंग नोड। ओके, ये कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे चलता है, ये देखेंगे अभी। उससे पहले यहां पे मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं कि अपेंड चाइल्ड किस तरीके से वर्क कर रहा है। प्रीवियस वाले में मैंने आपको टैग कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं HTML के अंदर आपका जावास्क्रिप्ट के साथ में, वो मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद में मैंने उसी के अंदर आपको दिखाया था कि स्ट्रिंग कैसे बनता है, वो मेथड्स भी मैंने आपको बताए थे। ये दोनों मेथड्स आपने देखे थे एंड कमेंट भी मैंने आपको वहीं पे सिखाया था। ओके, अब इसके बाद में आप देखेंगे कि इन दोनों को, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे टैग भी क्रिएट कर लिया एंड यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग भी बना ली। अब मेरे को क्या करना है, स्ट्रिंग को मेरे यहाँ पे टैग के इनसाइड में यहाँ पे अपेंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे अपेंड चाइल्ड का यूज करते हैं हम गाइस। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर इसके अंदर जो अपेंड चाइल्ड है, जो मैं मेथड्स आपको सिखा रहा हूं, इसके अंदर टोटल 5 मेथड्स आते हैं, जो कि 2 मेथड्स इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। पहला है आपका अपेंड चाइल्ड, दूसरा है आपका इंसर्ट बिफोर, एंड बाकी के जो 3 हैं वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे पहले अपने यहाँ पे एडिटर पे और इन 2 मेथड्स को प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो गाइस, यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद मैंने यहाँ पे फाइल बना रखी है पार्ट 69 जावास्क्रिप्ट अपेंड चाइल्ड इंसर्ट बिफोर डॉट HTML। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं हम। ओके, ये कुछ इस तरीके का HTML रहने वाला है। तो अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट में कंसोल को ऑन कर लेता हूँ, कंसोल की बहुत रिक्वायरमेंट है अभी हमें। ओके, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसे और ऊपर। ओके, एंड इसके बाद चलते हैं यहाँ पे main.js की फाइल में। यहाँ पे जो प्रीवियस में मैंने जितनी चीजें आपको सिखाई थी वो वही सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे रखी हैं। इट मीन्स कि UL को क्रिएट करना, एक रैंडम टेक्स्ट आपको क्रिएट करना, कमेंट। ओके, ये सारी की सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कमेंट वाले को कमेंट कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी हमें। एंड मैं यहाँ पे कुछ लॉजिकल चीजें लिख लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने रैंडमली। ओके, जस्ट टेक्स्ट लिख लेता हूं मैं। एंड ये चीज मैं यहाँ पे H2 के साथ में अपेंड करना चाहता हूं। अगर मैं इतनी ही चीज आपको दोबारा सेव करके दिखाऊं कंसोल में, तो आपको दिख रहा होगा हमारा H2 क्रिएट हो रहा है एंड यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग भी क्रिएट हो रहा है। बट अब मेरे को क्या करना है कि जो मेरा ये स्ट्रिंग है ना, ये H2 के अंदर होना चाहिए। वो कैसे, तो वो देखिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे पहले न्यू एलिमेंट करके जो मैंने वेरिएबल लिया ना, उसको यहाँ पे आपको लेना होगा, डॉट लगाएंगे आप, उसके साथ में आप अपेंड चाइल्ड को लगाएंगे, ध्यान रखिएगा जो मेथड है। एंड इसके अंदर आपको न्यू टेक्स्ट करके जो वेरिएबल है ना आपका, उसको यहाँ पे बस पुश कर देना होगा। ये देखिए, इट मींस कि यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। ओके, एंड इसके बाद अगर मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद वापस हम चलेंगे, तो वापस चलने के बाद आप देखेंगे कि H2 के अंदर ना यहाँ पे आपको टेक्स्ट देखने को मिल भी रहा है। इट मींस कि यहाँ पे अपेंड कर चुके हैं हम। ओके, तो कैसे करा हमने अपेंड, हमने करा अपेंड चाइल्ड के मदद से, ध्यान रखिएगा। ये चीज तो आप समझ गए। बट अब क्या है कि यहाँ पे हमने एलिमेंट क्रिएट करा,
एलिमेंट के बाद में स्ट्रिंग क्रिएट करा, स्ट्रिंग को हमने आपके एलिमेंट के इनसाइड में अपेंड भी करवा दिया। बट अब हम चाहते हैं हमारे पेज पे कैसे अपेंड होगा। तो पेज पे अपेंड करने के लिए अगर मैं वापस लेके चलूं आपको, तो यहां पे मैंने एक यहां पे डिव रखा हुआ है जिसपे एक आईडी रखी हुई है टेक्स्ट, ठीक है। इस टेक्स्ट वाले को मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले गेट कर लेंगे हम, यहां पे आऊंगा मैं, ठीक है। एंड यहां पे आने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड इस आईडी के अंदर सबसे पहले आपका टेस्ट नाम की आईडी आ गई, डॉट अपेंड चाइल्ड, ओके। इस अपेंड चाइल्ड के अंदर मैं क्या करूंगा, न्यू एलिमेंट को यहां पे रख लूंगा, सिंपल। और जैसे ही मैं यहां पे करूंगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊंगा, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा दिस इज अ जस्ट टेक्स्ट, ओके। अगर मैं आपको दिखाऊं यही चीज HTML के अंदर, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ रखा नहीं है हमने। बट हमने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्या करा, सबसे पहले हमने H2 का एक टैग बनाया, फिर उसके बाद एक टेक्स्ट लिखा हमने, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने क्या करा कि इसको अपेंड करवाया, पहले H2 के अंदर हमने टेक्स्ट को अपेंड करवाया, ठीक है। फिर ये जो आपका H2 पूरा रेडी हुआ था उसको हमने कहां पे अपेंड करवाया, HTML के ऊपर, ओके। किसकी हेल्प से, यहां पे सबसे पहले उसकी आईडी गेट करी, एंड देन उसके अंदर हमने उस एलिमेंट को अपेंड करवा दिया, जिसकी वजह से आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट देखने को मिल भी रहा है यहां पे, ओके। तो ये चीज आपने देखा कि कितना सिंपल है। अगर मैं आपको यहां से भी दिखाऊं तो यहां से भी आपको समझ में आ रहा होगा, तो देखिए ये चीज यहां पे भी आपको विजिबल हो भी रही है, ओके। तो ये चीज आप समझ गए कि किस तरीके से आपको अपेंड करना है। अब मैंने आपको इसके बाद में कमेंट वाला भी सिखाया था कि कमेंट आपको अपेंड करना है, ओके। सपोज ये है आपके पास में, ठीक है, न्यू कमेंट। अब न्यू कमेंट को कैसे आपको अपेंड करना है, तो ये देखिए आपको कुछ नहीं करना, मैं करूंगा कॉपी, ओके। एंड यहां पे मैं अभी एलिमेंट को नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं जस्ट इसको यहां पे रिप्लेस कर देता हूं न्यू कमेंट से, ओके। एंड मैं यहां कर देता हूं सेव, ओके। सेव करने के बाद में वापस चलते हैं हम यहां पे चलने के बाद आप देखेंगे यहां तो कंसोल में हमारा H2 के अंदर प्रिंट हो रहा है। बट अब क्या है कि यहां पे हमारा नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद आप एलिमेंट के अंदर देखेंगे ना, यहां पे तो एलिमेंट में जाएंगे तो यहां पे आपको ये देखिए दिखेगा। इट मींस कि हमारा जो कमेंट है ना, वो भी हम अपेंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा होगा, दिस इज अ कमेंट। किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर, जो टेक्स्ट वाला डिव है ना उसके इनसाइड में। उसका आउटपुट तो नहीं दिखेगा ब्राउजर पे, बट वो आपको यहां पे दिख रहा होगा एलिमेंट के अंदर, ओके। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से चीजें करनी है, किस तरीके से चीजें चल रही है यहाँ पे। अब इसके बाद में मैंने आपको एक और मेथड इसके अंदर बताया था, इंसर्ट बिफोर, ओके। अब सपोज वो कैसे वर्क करता है, अगर मैं यहाँ पे इस वाले में चलता हूं मैं, ओके, यहाँ पे P ले लेता हूं मैं, हेलो ले लेता हूं मैं, हेलो कोड फॉर एजुकेशन ले लेता हूं पहला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे ले लेता हूं मैं अपना नाम। ये मेरे पास में ऑलरेडी दो यहाँ पे एलिमेंट्स क्रिएट हैं HTML के अंदर। वापस चलते हैं, यहाँ पे कोड फॉर एजुकेशन आपको दिख रहा है, भास्कर गुप्ता आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है, ठीक है। ये दो चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है, यहाँ पे ये H2 आपको मिल रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। इट मींस कि यहाँ पे ये दो चीजें चल रही हैं। अब आपको यहाँ पे करना कैसे होगा, अब मेरे को इसके अंदर कुछ चीजें अपेंड करनी है, और वो भी कैसे अपेंड करनी है, अब सीक्वेंस में अपेंड करनी है। जब कभी भी आप किसी भी चीज को अपेंड करते हैं ना गाइस, तो वो क्या करता है, अगर मैं यहां से कमेंट वाले को वापस कमेंट कर दूं, ठीक है, एंड मैं न्यू वाले को वापस यहां पे रख दूं, ओके, मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं, करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां पे चलेंगे तो यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ये देखिए दिस इज अ जस्ट टेक्स्ट जो है ना आपका, वो तीसरे नंबर पे अपेंड हुआ। इट मींस कि जो मैंने थ्योरी के अंदर आपको बताया था कि जब कभी भी आप कोई भी एलिमेंट क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग अपेंड करते हैं, तो वो आपका लास्ट सीक्वेंस में ही आता है। इस सीक्वेंस को चेंज करने के लिए हमारे पास में मिलता है इंसर्ट बिफोर। अब वो इंसर्ट बिफोर कैसे वर्क करता है, ओके, इस चीज को वर्क करने के लिए हम यहां पे करेंगे कैसे, तो सबसे पहले कुछ नहीं, हमने ये दोनों चीज ली, हमने इसको क्रिएट करा, ठीक है, हमने अपेंड कर लिया। अपेंड करने के बाद में यहां पे हमने इसको अपेंड करवाया, ठीक है। अब यहां पे इसके बाद में आपको करना क्या होगा, मैं वैर लूंगा, एक टारगेट सेट करते हैं यहां पे, ठीक है। इस टारगेट में हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद में यहां पे गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में हम क्या करते हैं, यहां पे जो टेस्ट नाम का वो है ना आईडी डिव, उसको ले लेते हैं, ठीक है। और देन इसके बाद में टारगेट डॉट इंसर्ट बिफोर लगाते हैं यहां पे, ये देखिए इंसर्ट बिफोर लगाया मैंने। इस इंसर्ट बिफोर के अंदर न्यू एलिमेंट आएगा सबसे पहले, तो जो मैं अभी ऊपर वहां पे डिफाइन कर रहा हूं ना, वही कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में यहां पे टारगेट, टारगेट के बाद में कहां पे, किस नंबर पे आपको इसको अपेंड करना है। तो इस मेथड्स के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड नोट्स, ये सारी चीजें सिखाई थी। तो मैं यहां पे 0 पे अपेंड करना चाहता हूं इस चीज को, देखिए ये चीज सिंपल। इस चीज को मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, तो यहां पे आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, अभी भी ये यहीं पे है। इट मींस कि ये सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं यहां पे इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है।
इस चीज को रिमूव कर देता हूं, अभी हमें नहीं चाहिए। ये चीज आप समझ गए कि किस तरीके से मैं इसका सीक्वेंस चेंज करना चाहता हूं। तो यहां पे मैं अभी क्या करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं, वापस चलते हैं, यहां पे आते हैं। यहां पे आने के बाद देखेंगे आप कि यहां पे अभी हो क्या रहा है, यहां पे H2 आ रहा है आपका, ठीक है, जो H2 बन चुका है हमारा। एंड देन उसके बाद आप देखेंगे H3 के बाद आप देखेंगे P। ये दोनों बन रहे हैं, H2 भी बन रहा है, बट H2 हमारा पहले आ भी चुका है, बट वो चीज हमारी नहीं आई जो कि अपेंड करने में आनी चाहिए थी। ओके, तो अभी आपको करना क्या होगा, हम यहां पे ले लेंगे एक और वेरिएबल के अंदर इसको, जो हमारा फाइनल होगा, फाइनल टेक्स्ट करके मैं ले रहा हूं इसको, ठीक है। ये देखें, समझिए बात को। सबसे पहले आपका हुआ कैसे, ठीक है, अब आपको समझ में थोड़ा सा आना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, बट मैं आपको इजी कर देता हूं। सबसे पहले हमने इसको H2 को, टेक्स्ट को हमने क्रिएट करा, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को क्रिएट करा, हमने यहाँ पे इसको लिया एंड देन अपेंड चाइल्ड लिया, और हमने क्या करा कि H2 के अंदर हमने इस स्ट्रिंग को डाल दिया। ये 3 लाइन का काम तो यहां पे खत्म, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या करा, एक वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल के अंदर यहां पे फाइनल टेक्स्ट करके लिया मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर टेस्ट है, टेस्ट के अंदर अपेंड चाइल्ड के अंदर न्यू टेक्स्ट, ठीक है। न्यू टेक्स्ट क्या था हमारा, न्यू टेक्स्ट ये था हमारा, ठीक है। अब उसके बाद में न्यू टेक्स्ट तो हमने ले लिया, अब इसके बाद में अब क्या, फिर मैंने यहां पे क्या करा, यहां पे मैंने आईडी गेट करा, उस आईडी में मैं टारगेट सेट कर रहा हूं इंसर्ट बिफोर में कि न्यू एलिमेंट, जो न्यू एलिमेंट ये है H2, ये यहां पे आ जाए। बट यहां पे न्यू एलिमेंट के बदले हमें क्या लेना होगा, न्यू टेक्स्ट, क्योंकि हमें पूरा का पूरा टेक्स्ट अपेंड करना है। और टारगेट डॉट चाइल्ड नोट्स क्यों मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, क्योंकि वो एरे के फॉर्म में बनता है, वहां पे जितनी भी चीजें बनती है। तो मैं यहां करूंगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे अब तो यहां पे आपको दिख रहा होगा दिस इज अ जस्ट टेक्स्ट, आपका पहले नंबर पे आ गया। अब आप ये सोचेंगे कि लाइक ये 1 नंबर पे कैसे आ रहा है, यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, देखिए दिस इज अ जस्ट टेक्स्ट आपको टॉप पे दिख रहा है, बट ये यहां पे स्ट्रिंग आ रहा है, ये आपका H2 के साथ में नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, फाइनल टेस्ट जो है हमारा, इसको मैं लूंगा यहां पेस्ट कर दूंगा, जो हमने अभी वेरिएबल लिया, एंड जस्ट उसके बाद में इसको करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहां पे, तो यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। इट मींस कि यहां पे सबसे पहले हमारा यहां पे 2 बन रहा है, इस 2 के अंदर हमारा ये अपेंड हुआ, ठीक है। इस अपेंड के बाद में यहां सारी चीजें, अगर मैं इस चीज को बंद कर दूं, अभी नहीं चाहिए अभी मानो, ठीक है। मैं यहां फाइनल में जाता हूं, यहां पे मैं इसको सेव करता हूं, सेव करने के बाद आप देखेंगे यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आऊंगा मैं, यहां पे दिखेगा आपको, ये देखिए यहां पे H2 दिख रहा है, P दिख रहा है, यहां पे 3 दिख रहा है, H3, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले अभी मैंने क्या करा, आपको ये 3 चीज समझ में आ गई, मैंने यहां पे कमेंट कर दिया इसको, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी हम इसको यूज ही नहीं करते। अभी मैंने गेट करा आईडी को, आईडी पे मैंने यहाँ पे क्या बोला कि पहले मेरे को ये एलिमेंट कहां पे चाहिए, 0 नंबर पे। अगर मैं बोल दूं इसको, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे ये 0 पे है, ये 1 पे है, ओके। तो मैं इसको कह देता हूं कि ये फर्स्ट नंबर पे चला जाए, तो मैं यहां करूंगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट, इट मींस कि अभी फर्स्ट पे ही है, ठीक है। अगर मैं चाहूं इस चीज को मैं 2 पे बोल दूं एंड यहां पे करूंगा सेव, तो यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है। इसके बाद चाहिए मेरे को 3rd नंबर पे, मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो यहां पे आपको ये विजिबल हो भी रहा होगा। अब मैंने आपको बताया था ये नोट्स के अंदर चीजें क्या मिल रही होती हैं, तो मैं एक बार और आपको यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको करता हूं कॉपी, आपको ये नोट्स भी थोड़ा सा क्लियर आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस कुछ क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था, भूल गए होंगे आप लोग। तो मैं यहां पे इसको करता हूं कॉपी, मैं यहां चलता हूं, यहां पे मैं कर देता हूं पेस्ट, करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां पे दिखाऊं तो यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, 0 पे टेक्स्ट, P पे P, यहां पे H1, फिर 3, फिर 4 एंड ये। अब यहां पे आपको मैंने पहले बताया था स्पेस एंटर ये सब कुछ काउंट करता है, ओके। अगर हमें अपेंड करना है तो अपेंड करने के लिए और भी चीजें हैं हमारे पास में, चिल्ड्रन भी हैं, एलिमेंट भी है, बहुत सारी चीजें, बट मैंने यहां पे इसी चीज को क्यों चुना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने चीजें आपको आज मेथड सिखाए हैं, अपेंड चाइल्ड, बिफोर इंसर्ट, ये सारे मेथड्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका इंसर्ट एडजस्ट एलिमेंट एंड इंसर्ट एडजस्ट HTML, एलिमेंट और HTML किस तरीके से अपेंड करते हैं, इसका ही पार्ट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये सारा कुछ देखेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।